गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जुबेदा मिर्ज़ा, सह आचार्य इतिहास, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें हम देखते हैं कि नंद वंश का भारतीय इतिहास में क्या स्थान था। नंद वंश मगध बिहार का लगभग 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व के बीच का शासक वंश था, जिसका आरंभ महापद्म नंद से हुआ था। 344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने नंद वंश की स्थापना की। पुराणों में इसे महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन कहा गया है। यह नाई जाति का था। उसे महापद्म, एकारट, सर्वक्षत्रांतक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। महापद्म नंद के प्रमुख राज्य उत्तराधिकारी हुए हैं उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, योविशनायक, दशसिद्धक, केवर्त और धनानंद। इसके शासनकाल में भारत पर सिकंदर द्वारा आक्रमण किया गया। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अशांति और अव्यवस्था फैली। धनानंद एक लालची और धन संग्रही शासक था, जिसे असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद वह जनता के विश्वास को नहीं जीत सका। उसने एक महान विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपमानित किया था। चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। महापद्म नंद पहला शासक था जो गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका फहरा सका। नंद वंश के समय मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान नंद शासन में हुए। शाकटाय तथा स्थूलभद्र धनानंद के जैन मतावलंबी अमात्य थे। अब हम देखते हैं कि नंद वंश के बारे में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आते हैं। नंद वंश मौर्य साम्राज्य के पूर्ववर्ती वंश था। स्थानीय और जैन परंपराओं से पता चलता है कि इस वंश के संस्थापक महापद्म नंद, जिसे महापद्मपति या उग्रसेन भी कहा जाता है, समाज के निम्न वर्ग के थे। महापद्म नंद ने अपने पूर्ववर्ती शिशुनाग राजाओं से मगध की बागडोर और सुव्यवस्थित विस्तार की नीति भी जानी। उनके साहसपूर्ण प्रारंभिक कार्य ने उन्हें निर्मम विजयों के माध्यम से साम्राज्य को संगठित करने की शक्ति दी। पुराणों में उन्हें सभी क्षत्रियों का संहारक बताया गया है। उन्होंने उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत स्थित इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, है, कलिंग, अश्मक, कौरव, मैथिल, शूरसेन और वितिहोत्र जैसे शासकों को हराया। इसका उल्लेख स्वतंत्र अभिलेखों में भी प्राप्त होता है, जो नंद वंश के द्वारा गोदावरी घाटी, आंध्र प्रदेश, कलिंग, उड़ीसा तथा कर्नाटक के कुछ भाग पर कब्जा करने की ओर संकेत करते हैं। महापद्म के बाद पुराणों में नंद वंश का उल्लेख नाम मात्र का है, जिसमें सिर्फ सुकल्प का जिक्र है, जबकि महाबोधि वंश में 8 नामों का उल्लेख है। इस सूची में अंतिम शासक धनानंद का उल्लेख संभवतः अग्रामी या जेनरामी के रूप में है। इन्हें यूनानी स्रोतों में सिकंदर महान का शक्तिशाली समकालीन बताया गया है। इस वंश के शासकों की राज्य सीमा व्यास नदी तक फैली थी। उनकी सैनिक शक्ति के भय से ही सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ना अस्वीकार कर दिया था। कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य वंश की नींव डाली।
इस वंश के कुल 9 शासक हुए। महापद्म नंद और बारी बारी से राज्य करने वाले उसके 8 पुत्र और इन शासकों को शूद्र माना जाता है। नंद वंश का संक्षिप्त शासनकाल मौर्य वंश के लंबे शासन के साथ प्रारंभिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण संक्रमण काल को दर्शाता है। गंगा नदी में भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, जिसका विशेष लक्षण कृषि में गहनता और लौह तकनीक का बढ़ता इस्तेमाल था। इससे कृषि उत्पादन में उपयोग से अधिक वृद्धि हुई और वाणिज्यिक और शहरी केंद्रों के विकास को बढ़ावा मिला। सिकंदर के काल में नंद सेना में लगभग 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे।